नो। और उसके बाद आता है जो हारने वालों में, हारने वालों में बनता है सी कैनो, तो महिलाओं का है, सी कैनो महिलाओं का है। पुरुषों वाला है नहीं, सीता सिपास हैं, और क्या नाम उनका, और उसके बाद से नहीं, उसका फार्मूला हमने बताया, तो फार्मूला बनाया उसका भाई, सी कैनो। कौन सा फार्मूला है, सी कैनो। तो वहाँ पर है सी कैनो, तो पुरुषों वालों में है कौन सा, सी कैनो। तो नो नो राज और सी कैनो बताते हैं। इसका मतलब होता है सी से होते हैं सीता सीता सिपास, और कै से होते हैं कैस्पर रोड, और उसके बाद से जो है सी, और एक बात आएगा कौन, एक और बीच में आएगा, नहीं फार्मूले में पहले देखो कौन सा फार्मूला, सी कैनो लिखा है, क्या लिखा है, सी कैनो, और आगे भी तो जाएगा एक और, अच्छा चौथा खाली है, तो उसका हम बताते हैं, कहा है सी कैनो में है, सी कैनो में। तो सी कैनो में का मतलब हो गया, पहले होंगे सीता सिपास, क्या होंगे कैस्पर रूड, और उसके बाद से हो जाएंगे कौन, नोआक जो को भी खारेंगे तीसरे में। अब में से हम मेदवे देव, तो उनका नाम क्या है, डेनियल मेदवे देव। तो फार्मूले में हम बता देंगे, एक साथ लिखा देंगे। फार्मूला ये होता है कि नो नो राज नो सी कैनो में, क्या है, सी कैनो में। और लड़कियों वालों में जो महिलाएं हारी हैं, तो उसमें हम बताते हैं क्या, सासू माँ, सासू माँ, और आगे रोके आंसू। तो एक और भी इसमें जोड़ेगा, सासू माँ, और उसके बाद से रोके आंसू। तो सासू माँ रोके आंसू, ये फार्मूला बनेगा महिलाओं का। तो ये भी हम फुल फॉर्म कर बना के इसको भी कवर कराएंगे, तब एक साथ पढ़ लेना, अभी इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो सासू माँ का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से विजेता उपविजेता के हिसाब से बनेगा। सास से बन जाएंगी क्या, सबलिंग का, सू से बनेंगे सुइया, ईगा सुइया तेग, और माँ से मार्क्रेटा हैं, कौन है वो, मार्क्रेटा हैं। तो सासू माँ, एक और भी जुड़ेगा उसमें, चौथा नहीं फार्मूले में ही है, उसको बताते हैं सासू माँ का, कौन सा सासू माँ कौन सी हैं, उसके बाद रोएंगी थोड़ी देर के बाद, तो अभी याद आएगा, फार्मूला हम कंप्लीट करा देंगे। फार्मूला जैसे हमारे दिमाग में आता है तो हम उसको क्लियर कर देंगे। नहीं सासू माँ याद आ जाएंगे, सासू माँ तो तीन नहीं, बस चौथा याद करना है। नहीं याद आ रहा तो भी कर सकते हो, जैसे सासू मैया याद है, तो से जो शेष बच गया वही है, ये भी तो आंसर हो सकता है, कोई जरूरी तो ना कि उसको याद करो, उसमें भी बन जाता है। बात समझ कि नहीं आई सबको, चलो। तो बात आ रही थी, तो ये अभी हम लिखाएंगे 1 2 3 4 करके, टेनिस वाला एक साथ कर देंगे हम लोग कवर, है ना। तो इसको अलग बात करेंगे टेनिस के साथ। आगे देखिए, हुक्कू पत्र छोड़ दो, अखिल भारतीय भी छोड़ दो, ऑपरेशन अलर्ट, ये देख सकते हो, ऑपरेशन अलर्ट पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन अलर्ट, बात समझ कि नहीं। तो ऑपरेशन अलर्ट कहाँ चलाया गया है, तो ये बीएसएफ में, बीएसएफ द्वारा चलाया गया गुजरात और राजस्थान सीमा पर। तो बीएसएफ द्वारा चलाया गया गुजरात राजस्थान सेना सीमा पर क्या है, तो बता देना ऑपरेशन अलर्ट है, पूछा भी जा सकता है। ऑपरेशन सुदर्शन भी इधर चलाया जाता रहा है, क्या होता रहा भाई, ऑपरेशन सुदर्शन। तो यहाँ पे ऑपरेशन सुदर्शन चल रहा कि नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रही ना, अच्छा तो रिकॉर्डिंग तो हो रही ना, बात खत्म कर, हाँ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उससे क्या मतलब है, बाद में अपलोड करी जाएगी, ठीक। चलो, तो बात आ रही थी किसकी भाई, तो गुजरात और राजस्थान सीमा की। तो इसको याद करिएगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बनेगा। अब आओ, यूपी वाकाथन छोड़ दो। अंडमान के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ कब, 23 जनवरी को। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कितने द्वीपों का नाम बदला गया, या कहाँ के अनाम द्वीपों का नाम बदला गया, तो बता देना कहाँ के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। क्लियर हो गया, सीधा सीधा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद इसको भी छोड़ दो, ऑरेंज फेस्टिवल छोड़ो, अरे हटो, पता नहीं कहाँ कहाँ चला आ रहा, ठीक। यूएन महासभा के अध्यक्ष, महासभा की बात हो रही, सभा करोशी, यूएन महासभा, इसको छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। द इंडिया वे के लेखक पूछे जा सकते हैं, कौन है, एस जयशंकर हैं। तो इंडिया वे, भारत मार्ग के लेखक कौन है, एस जयशंकर। द इंडिया वे के लेखक पूछा जाए तो बता देना कौन है, एस जयशंकर हैं। यहाँ पे 74वां गणतंत्रता दिवस 2023, इसमें 2-3 पॉइंट तुम्हारे काम का हो सकता है, तो पूछ सकते हैं। तो गणतंत्रता दिवस 2023, आओ देखते हैं इनमें 1-2 पॉइंट तुम्हारे काम का होगा।
और इसमें यदि हम लोग देखें तो मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के क्या हैं ये? राष्ट्रपति। बस इतना याद करना आप लोगों को। सर्वश्रेष्ठ झांकी, पॉपुलर चॉइस, तो ये पूछ सकते हैं। तो यदि पूछा जाए कि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो अब्दुल फतेह अल सीसी से। सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन थी? उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में कौन था पहले नंबर पे? गुजरात था। फिर बताओगे मंत्रालय विभाग श्रेणी में कौन सा? यह है जनजातीय कार्य मंत्रालय, एकलव्य आदर्श आवासीय योजना के कारण। छोड़ दो इसको। और सेना में किसको मिला था? मार्चिंग दस्ता किसकी? भारतीय वायुसेना। 3 याद करो। तो पहले तो याद करो कि कैटेगरी मतलब किसकी सर्वश्रेष्ठ झांकी थी? उत्तराखंड की। पॉपुलर चॉइस में कौन था? गुजरात था। सेना में कौन सी दस्ता? वायुसेना का दस्ता। बस इतना ही तुमको याद रखना इसमें, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक। ये भी खत्म होगा। मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? हाँ, तो मुगल गार्डन का नाम बदल कर रख दिया गया है अमृत उद्यान। तो इसको याद कर लेना। तो अमृत जो मुगल गार्डन रहा है राष्ट्रपति भवन में, अब उसका नाम जो है मुगल गार्डन ना होकर के क्या हो गया है? अमृत उद्यान हो गया। तो इसको आप याद कर सकते हैं सीधा सीधा। बात समझ आ गई? ऑपरेशन कायाकल्प देख सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? यूपी का है, हालांकि है। प्राथमिक और जूनियर की शिक्षा में क्या करना है? इसका सुधार करना है, ठीक। सुधार करना है, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं करना है। पता नहीं क्या करेंगे ये। अब ये लाइन देखो, प्रथम भारतीय महिला फाइटर विमान पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला? राशि का फार्मूला दिया था, रा से राफेल और सी से शिवांगी सिंह। परेड में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला? भावना कंठ। याद करने का तरीका ये देते हैं कि जो है परेड में जब जाते हैं हम लोग की भावनाएं क्या होती हैं? कंठ तक आ जाती हैं। तो भावना कंठ, तो परेड में जाएंगी भावना कंठ, ठीक। फिर प्रथम मुस्लिम महिला पायलट पूछ सकती हैं? अभिलाषा बराक। बात समझ में आ गई? तो अभिलाषा बराक है। और नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन हो जाएंगी? शिवांगी सिंह। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, इसलिए इनको जरूर याद करो। तो नौसेना की प्रथम महिला पायलट शिवांगी सिंह, मुजफ्फरपुर। कहाँ से भाई? बिहार से। तो ये तीनों अलग अलग, वैसे तो लगे प्रश्न एक ही है लेकिन अलग अलग हैं। तो पहली महिला फाइटर विमान पायलट पूछा जाए तो आप बताओगे अवनी चतुर्वेदी है। लेकिन यदि राफेल उड़ाने की बात है तो राशि से याद करोगे। परेड में जाएंगी तो भावना कंठ होंगी। ये जो लिखना है प्रथम मुस्लिम महिला पायलट, ये थल सेना की हैं। तो पहली मुस्लिम महिला पायलट पूछी गई तो बता देना कौन सा? अभिलाषा बराक हो जाएंगे। और नौसेना की प्रथम महिला पायलट पूछी गई तो शिवांगी सिंह, मुजफ्फरपुर। तो इन तीनों नाम को याद करिएगा। चलिए फरवरी में आ जाइए। खेलो इंडिया यूथ गेम, बस इतना याद करो हुआ कहाँ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। थीम सॉन्ग थी क्या इसका? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। मसाल पूछ सकता है? अमरकंटक। और शुभंकर आशा मोगली। तो शुभंकर कौन है? आशा मोगली है। तो बस इतना याद करो। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल में। थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। मसाल कौन सी थी? अमरकंटक। और शुभंकर आशा और मोगली। क्लियर हो गया? शेष की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मोटी हेडिंग बस याद कर लो। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था? महाराष्ट्र ने। बस इतना याद करना, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। बजट हटाइए, बजट बजट कोई मामला नहीं है। ये पूछा जा सकता है मेरो रुख अमेरो संतति योजना। तो मेरो रुख अमेरो संतति कहाँ की है? ये सिक्किम की है। काय से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। तो मेरो रुख मेरो संतति योजना का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से। और ये कहाँ की है? सिक्किम की है। और इसमें क्या कहा गया है? पुत्र जन्म पे 100 पेड़ लगाने का लक्ष्य। मतलब एक पुत्र पैदा हुए तो 100 पेड़ लगाइए। बताइए, इतने में तो घर घर नहीं रहेगा, बगीचा बन जाएगा। हैं 3-4 पैदा हो ही जाए तो फिर हिसाब किताब है ना, पता चले कि पूरा जो है जंगले हो ही गया फिर चारों तरफ, है कि नहीं। तो ऐसे योजना सही है, क्योंकि इससे क्या होगा? पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा। इससे क्या है कि एक बच्चे की जितनी ऑक्सीजन खपत की क्षमता है उसके पूरे जीवन भर में, उतना उन पेड़ों से क्या हो जाएगा? प्राप्त होगा बहुत आसानी से। तो इसलिए होना चाहिए। और क्या? तो कायदे में देखा जाए तो ये योजना सब जगह लागू हो जानी चाहिए। यूपी में भी लागू हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ भी लागू हो जाना, तुम्हारे यहाँ भी लागू हो जाना चाहिए। यूपी में कहेंगे जब हम 100 पेड़ लगाएंगे उतने में हम जो है क्या करेंगे? 2 फ्लैट उठाई देंगे। एक फ्लैट से जो है 15,000, दूसरे फ्लैट से 15,000, 30,000 रुपये महीना है। ये पेड़ लगा क्या मिलना है? कुछ मिलना है? तो यूपी वालों को तो ये हालात हैं। खेती वाली ज़मीनें बेच डालते हैं प्लाटिंग के चक्कर में। देख रहे हो आजकल क्या चल रहा है? अगल बगल में जितना है खेती जो ज़मीन है वो प्लाटिंग में कटी जा रही है एकदम बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है कि एक प्लाट कटेगा तो इतना मिल जाएगा। पता चले कि एक बिस्वा का जो है
पूरा हिसाब किताब एक ही प्लाट में मिल रहा है। तो इस तरह के अपना सिस्टम बनाए पड़े हैं सब। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो फिलहाल तो कुल मिला के मेरो संतति याद रहेगा, मेरो रुख मेरो संसति। सूरज कुंड ये मेला भी कई बार पूछा जाता है। सूरज कुंड कौन सा मेला है? शिल्प मेला है। हर साल कहाँ होता है? फरीदाबाद में होता है। बस इस बार का कौन सा था? 36वां था। सहयोगी देश और थीम राज्य दोनों पूछा जा सकता है। तो सहयोगी देश कौन थे? एशियो वाले देश थे। और थीम राज्य कौन है? पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं। तो थीम राज्य पूछा तो पूर्वोत्तर के राज्य बता देना, और सहयोगी देश पूछे तो क्या बता देना? एशियो वाले बता देना। आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, ग्रैमी पुरस्कार की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इनमें। हाँ, एक भले याद कर लेना, ग्रैमी पुरस्कार कौन कौन भारतीय प्राप्त करे हैं, बाई चांस आ जाए, संभावना कम है। तुर्की सीरिया में भूकंप हम पहले तुम लोग बता चुके हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप कब आया था? 6 फरवरी को आया था। दूसरा यहाँ पर मामला कि हमने ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। चलाने वाली संस्था कौन सी है? NDRF है। NDRF का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कब बनी थी भाई? 2006 में बनी थी, है ना। मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली। और मंत्रालय कौन? तो गृह मंत्रालय। इतना याद रखना है, ठीक। भारत ऊर्जा सप्ताह छोड़ दीजिए ना, इसको याद करिए। तो भारत ऊर्जा सप्ताह है, इसमें पूछा जा सकता है कब से कब तक? तो 6 से लेके 12 फरवरी तक है। और कहाँ पर? बंगलुरु में। उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने। विशेष क्या था? E20 ईंधन का प्रारंभ। E20 इथेनॉल लक्ष्य कब तक है? 2025। क्वेश्चन ये आएगा कि जो है ईंधन में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है 20%। कब तक? 2025 तक। ये तुमको याद रखना। तो 20% मिलेगा, इसी नाम उसका E20 रखा गया है। तो 2025 तक उसमें कितने % मिला दिया जाएगा? 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये। डिजिटल भुगतान महोत्सव छोड़ दो, UPGIS भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। भारत का प्रथम समुद्री स्थानिक योजना छोड़ो, एरो इंडिया छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन पढ़ो। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन पूछा जा सकता है, कौन सा? ये 12वां। तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कब से कब तक भाई? 15 से 17 तक। कहाँ हुआ था? फिजी। फिजी की राजधानी लिखी है सुवा। मुख्य अतिथि कौन था? S जयशंकर और S राबुका। यस राबुका कौन है? अरे तो फिजी के प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है? ठीक। तो S जयशंकर इधर से, S राबुका उधर से। बात समझ के नहीं? तो इनको याद रखिएगा। तो ये फिजी से हैं, फिजी के PM होंगे S राबुका। भारत में अभी तक कितनी बार हिंदी सम्मेलन मतलब आयोजन हुआ है? तो कितनी बार? 3 बार। 1975 नागपुर, 1983 नई दिल्ली, 2015 भोपाल। तो तुमसे पूछा जाए कि जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन अभी तक भारत में कितनी बार आयोजन हुआ? 3 बार हुआ। पहला भारत में ही आयोजन हुआ था। प्रथम कब था? तो बता देना कि जो है प्रथम आयोजन हुआ था 1975 में नागपुर में, फिर 83 वाला हुआ था दिल्ली में, 15 वाला हुआ था भोपाल में। इतना आप लोगों को याद रखना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इतनी बात पहले क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई बात? चलिए ज़रा और आगे बढ़ लीजिए। अब यदि हम लोग देखें तो अगले पोर्शन की तरफ चल जा सकते हैं हम लोग। जल जन अभियान, ये पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। कौन सा? जल जन अभियान। तो जल जन अभियान पहले तो पूछेगा, इसका उद्घाटन मोदी जी ने ही किया था जल जन अभियान का। और पूछेगा कि कौन कौन संस्था जुड़ी हुई है? तो ब्रह्म कुमारीज और जल शक्ति मंत्रालय। तो जल जन अभियान का उद्घाटन किया था मोदी जी ने। और यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सी संस्था जुड़ी हुई है, तो बता देना ब्रह्म कुमारीज और जल शक्ति मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण। कवच, एक कवच उधर है, एक कवच ये भी है। साइबर अपराध से निपटने वाले, है ना, कह सकते हैं साइबर अपराध से निपटने के लिए जो है सॉफ्टवेयर बनाया गया। कौन सा है? कवच है, ये भी बता सकते हैं। आदि महोत्सव छोड़ दीजिए। अभ्यास तर्कस ये भी छोड़िए। धर्म गार्जियन याद कर लीजिए, भारत और जापान की थल सेना है, धर्म गार्जियन हो जाएगी। सीधा सीधा पूछा जाएगा। दस्तलिक बहुत बार पूछा गया है कि दस्तलिक किसके किसके बीच में होता भाई? तो युद्धाभ्यास दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान, याद कर लेना। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये भारत में ही है। तो पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि युद्धाभ्यास दस्तलिक किसके किसके बीच में? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कहाँ आयोजन होता है? हाँ, तो ये बता देना पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो है इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। देखो ये दादा साहब सारे साहब बेकार हैं, अब इनका कोई मतलब नहीं। हम तुम्हें 2-3 अवार्ड पर चर्चा करेंगे, अभी ख़त्म कर दें। तो एक वही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो इस बार अभी दिया गया है, 53वां जो है 69वां, 53वां नहीं
69। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की बात होगी। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? वाहिदा रहमान को। 23 नहीं है, वो 21 है। वर्ष कौन सा है? 21 ही है। दिया गया 23 में, लेकिन वर्ष उनका जाएगा कौन सा? 21 वाला। तो अभी बताएंगे। तो वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के जो है पुरस्कार दिया गया, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। रणजी ट्रॉफी पे थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिए, भले एक बार पूछ दे कि रणजी ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ईडन गार्डन कोलकाता में। कौन जीतेगा? सौराष्ट्र जीतेगा। तो रणजी में सौराष्ट्र है। रणजी में राष्ट्र है ना, कुछ याद आए तो क्या कर लेना, रणजी में राष्ट्र है। तो आर से रणजी होगा और आर से ही राष्ट्र हो जाएगा। जहाँ होगा वो हारेगा। हुआ कहाँ था? ईडन गार्डन। तो हारेगा कौन? ईडन गार्डन, मतलब बंगाल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक। फीफा पुरस्कार है, छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्च अटुकल पोंगल कहाँ होता है पूछा जा सकता है, सीधा सीधा होता है। तो अटुकल पोंगल कहाँ है? तो ध्यान रखना, वैसे तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में होता है, तो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार, लेकिन अटुकल पोंगल कहाँ पर है? केरल में है। वहाँ पर अटुकल भगवती मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजन होता है। महिलाओं का सबसे बड़ा वार्षिक मेला है ये। महिलाओं का सबसे बड़ा वार्षिक मेला तुम लोग जानती तक नहीं हो। ठीक, तो याद करना अटुकल पोंगल। तो क्या होता है ना, अटुकल पोंगल कहाँ पर? तो केरल में। बता देना सीधा सीधा। संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, फुटबॉल से जुड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी भारत में आयोजित नहीं हुआ था। किंग फहद स्टेडियम कहाँ पर? तो यूएई में। रियाद मतलब सऊदी अरब, यूएई का रियाद सऊदी अरब। तो किंग फहद स्टेडियम आप रियाद सऊदी अरब बता सकते हैं। विजेता कौन होगा? कर्नाटक। वो विजेता कौन है? मेघालय। तो कर्नाटक और मेघालय याद कर लेना। ये भी चूँकि फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, पूछा जाता है। ईरानी कप, ये ईरानी कप 2022-23 है। इसका आयोजन हुआ था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। जीता था शेष भारत, हारा था कौन? मध्य प्रदेश। छोड़ दो इनको। इटली के पीएम का नाम तो तुम लोग कभी भूलोगे ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी, वो तो तुम्हें याद ही रहेगा। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना ये सब कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। और लाडली बहना का समय कहाँ पर है? आयु कितनी है? अब वर्तमान देखो, प्रारंभ में कितनी थी? 2360। वर्तमान में कितनी है? 2160। ये पूछा गया था पीटी में। ये क्वेश्चन कहाँ था? पीटी में पूछा गया था, ध्यान रखना। तो लाडली बहना की जो आयु है वो शुरुआत में 23 से 60 रही, और अब इस समय जो है वर्तमान में 21 से कितनी है? 60 है। और लाडली लक्ष्मी योजना, उसकी आयु कितनी है? लाडली लक्ष्मी कितनी की? हाँ, तो लाडली लक्ष्मी रहेगी 21 वर्ष तक। कहाँ तक रहेगी? 21 तक। तो लाडली लक्ष्मी योजना 21 तक, और लाडली बहना जो है 21 से 60 तक। याद करने का तरीका बताया था नलायकों। एक सुकन्या समृद्धि योजना जोड़ा था हमने। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की है। वो कहाँ तक जाती है? 0 से 10। तो 0 से 10 जाती है कौन? सुकन्या समृद्धि। 0 से 10 सुकन्या है, और 0 से 21 क्या हो जाती है? लक्ष्मी। और 21 के बाद क्या हो जाती है? बहना। याद करने का तरीका यही बताया था, समझ में आई बात? तो लड़कियां सुकन्या रहती हैं 10 वर्ष तक, और लक्ष्मी रहती हैं 21 वर्ष तक, और जब उनकी हो जाती है शादी तब हो जाती हूँ बहना। समझ में आई बात है? बहना हो जाती, तो 21 साल से बहना बता देना। समझ में आई कि नहीं बात सबको? तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा, बुमचू त्यौहार देख लो कहाँ होता है? सिक्किम में होता है बुमचू। तो सिक्किम में कितने मिल गए? कुछ मिला कि नहीं? एक तो योजना के हिसाब से मेरो संतति मेरो रुख मिल गया, और एक तुम्हें कौन सा मिल गया? बुमचू मिल गया। और अम्मा बहनी, तो अम्मा बहनी हो गई, मेरो रुख मेरो संतति हो गई, बुमचू हो गया कहाँ का? सिक्किम का। फ्रिंजेक्स अभी हमने आपको बताया, तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन हुआ था। फ्रिंजेक्स जो है क्या है? भारत और फ्रांस की थल सेना का युद्धाभ्यास है फ्रिंजेक्स। कैच द रेन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। खेलो इंडिया 10 कदम बिल्कुल बेकार है। दिव्य कला छोड़ो। इस समय तो तुमको केवल बस इतना याद करना है, भारत वाला। जैसे ऑस्कर है तो 95वां ऑस्कर 2023 अब ये लिखा है, तो इसमें तो यदि पूछा भी गया ना तो सीधा सीधा पूछेगा क्या? पहली बात तो इसका आयोजन हमेशा कहाँ होता है? लॉस एंजलिस में। भारत का प्रतिनिधि कौन था? दीपिका पादुकोण है। भारतीय फिल्म जो आधिकारिक भेजी गई थी कौन सी है? छेलो से गुजराती है। तो भारतीय फिल्म जो भेजी गई थी वो कौन है? छेलो से गुजराती। याद कर लेना। सर यहाँ पर एक हमने लॉजिक दिया था कि इसमें सब कुछ EEAO है। EEAO सर्वश्रेष्ठ फिल्म। EEAO मतलब
एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस, हो गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, केवल इसको अलग कर दो थोड़ा सा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? डेनियल क्वान, डेनियल सनाल्ट, ये भी वही है, EEAO, मतलब एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस। अभिनेता जो अलग होता है, ब्रेंडन फ्रेजर हैं द वेल से, लेकिन मिशेल यो जो अभिनेत्री हैं वो किससे हैं? वही फिल्म हो जाएगी। जहाँ पर लिखा ना AAO लिखा, सब समझ लेना वही है सारी चीज़ें। यानी कि सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म रही एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस। अभिनेता भी, अभिनेत्री उसी की, सहायक अभिनेता उसी का, निर्देशक भी उसी का, फिल्म भी वही है, बस समझ नहीं, सब कुछ वही है। आप देखते जाइए यहाँ पर सहायक अभिनेता है ना की हु क्वान, वो भी उसी से। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस, वो भी उसी। तो इतना तुम्हें याद नहीं करना फिलहाल, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद कर लो और निर्देशक याद कर लो। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो EEAO है, और निर्देशक कौन है? DD, डेनियल क्वान और डेनियल सेनाल्ट। पिक्चर वही EEAO। क्लियर? यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री कौन है? नॉवलिनी है। तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री कौन है? नॉवलिनी है। कहाँ की? कनाडा की। और सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट जो है डेमोक्रेटरी कौन सी है, मतलब जो है डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? तो बताओगे क्या? द एलिफेंट विस्पर्स। क्या बता दोगे? द एलिफेंट विस्पर्स बता दोगे। और द एलिफेंट विस्पर्स की यदि हम लोग बात कर लें तो इसके निर्माता कौन है एलिफेंट विस्पर्स के? तो हमने दो बताए थे द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता। एक है कार्तिकी गोंसाल्वेस, जिनको कल मिला था तारा पुरस्कार, और एक है कौन? कार्तिकी गोंसाल्वेस हैं, और एक हैं हाँ कौन? गुनीत मोगा। कौन है? गुनीत मोगा। तो दो लोग हो जाएंगे, तो गुनीत मोगा बता सकते हैं। हेलो, हाँ देखेंगे, बारिश हो रही तो कहाँ से आ जाएंगे? कॉमन जो वहाँ आएगा वो टीचर पढ़ा देगा, नहीं तो हम कल पढ़ाएंगे क्लास। कुछ वहाँ आएंगे सब, जब हम जाएंगे तब हमें लगता है कि नहीं जा पाएंगे। हम जा पाएंगे लग रहा है तुम लोगों को? हम क्या, तुम लोग चले जाओ बहुत बड़ी बात है, हमारी तो बातें छोड़ो, तुम लोग भी कहाँ चले जाओगे? छाता तो लाए हो? तो तुम लोग ये पता नहीं चला कि बारिश हो रही तो छाता लेके चले हैं? हो क्या? छाता होना चाहिए तुम्हारे पास, हमारा क्या? हम तो अभी मांगा लेंगे 4 व्हीलर, कहीं आओ भाई जल्दी चलो, हमको ले चलो, तो हम चले जाएंगे अपना, समझो भाई। हमारे जाने की इच्छा तो हमें कोई दिक्कत रोक थोड़ा सकता है, लेकिन तुम्हारे जाने की इच्छा फिर भी रुके रहोगे, काहे? हाँ कि बारिश आ रही चल रही, कैसे जाओगे? क्लियर हो गया? चलिए फिलहाल तो बात क्लियर हुई कि नहीं है? क्या याद रखना तुम्हें? ऑस्कर 95वां ऑस्कर कहाँ पर? लॉस एंजलिस में। भारतीय प्रतिनिधि कौन? दीपिका पादुकोण। भारतीय फिल्म छेलो से गुजराती। फिर तुमसे पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म EEAO एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस। निर्देशक DD डेनियल क्वान और डेनियल सेनाल्ट। बात खत्म हो गई। यदि पूछता है डॉक्यूमेंट्री कौन? नॉवलिनी। कहाँ से? कनाडा से। पूछता है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स, किसने? तो कार्तिकी गोंसाल्वेस, गुनीत मोगा निर्माता में। फिर एक क्वेश्चन और बचा इसमें कि जो सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग घोषित किया गया था, ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा? नाटू नाटू। नाटू नाटू द सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग कौन है? तो नाटू नाटू है। किस पिक्चर से? RRR से। RRR के निर्देशक कौन है? SS राजामौली। पिक्चर की भाषा क्या है? तेलुगु है। और जो ये गाना कंपोज किए हैं MM कीरावानी, और लिखा है किसने? चंद्रबोस ने। ये कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? डेयरी उद्योग सम्मेलन पूछ सकते हैं। ये बताइए कि डेयरी उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद कर लेना, कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। तो डेयरी उद्योग सम्मेलन गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छोड़ दो। सिपरी आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट पूछा जा सकता है, ये बता चुके हैं कई बार तुम लोगों को। तो सिपरी के अनुसार सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? भारत खरीदता है। सबसे ज़्यादा हथियार बनाता कौन है? अमेरिका बनाता है। और निर्यात भी सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका करता है। लेकिन भारत सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदता है? रूस से खरीदता है। रूस से कितना प्रतिशत खरीदता है? 45% खरीदता है। फिर खरीदता है किससे? फ्रांस से। कितना? 29%। फिर खरीदता है किससे? अमेरिका से, मात्र 11%। लिखा है कहीं कि नहीं लिखा है? लिखा तो है, देखो लिखो है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना पूछेगा सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तब आप बताएंगे भारत है, फिर सऊदी अरब है, फिर यूक्रेन है। फिर उसके बाद पूछेगा, अब निर्माता वाला नहीं लिखा, वो लिख लेना कि सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक अमेरिका है।
लेकिन भारत सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदता है? रूस से खरीदता है। ये तुम लोग को याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक। दीपक चटर्जी मर गए, मर जाने दो। सुरेखा यादव को याद कर लो। सुरेखा यादव को इसलिए याद कर लो कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं, अब भारत की पहली महिला लोको पायलट तो हैं ही, और मेट्रो चलाने वाली भी पहली महिला लोको पायलट हैं, सुरेखा यादव। तो इनको याद रखिएगा। ठीक। इसमें महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप देख सकते हैं, क्योंकि स्वर्ण पदक मिला हम लोग को 4। तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? दिल्ली में। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आयोजन होती है कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसमें जो है शुभंकर लिखा है, बीरा चीता है। जीतने में हम लोग ने 4 जीते थे क्या? स्वर्ण पदक। तो इसमें जीतने वाली कौन है? नीतू है, निकहत हैं। तो नीतू, निकहत और कौन? लवलीना। और उसके बाद से कौन है? याद करने का तरीका ये दिया था, नीतू, निकहत, नूरा, ना वाले नीतू, निकहत, नूरा। और उसके बाद से याद कर सकते हैं लवलीना बोरहेगेन। बात समझ नहीं? तो एक अपन कॉमन सेंस बना लो कि जितने ना वाले हैं वो सबका जीते हैं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता रही हैं। कुटुम्बश्री योजना किस राज्य की है? केरल की है। बस इतना याद करो। तो कुटुम्बश्री किसकी है? केरल की है। ऑपरेशन त्रिशूल पूछा जा सकता, किससे का? आरबीआई का, मतलब सीबीआई का, आरबीआई नहीं। तो ऑपरेशन त्रिशूल किसका है? सीबीआई का। काय के लिए चलाया गया है? तो भगोड़ों को पकड़ने के लिए। तो त्रिशूल है सीबीआई का। आप पकड़ा काय लिए? तो भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। फिर भी भगोड़े आज तक पकड़े नहीं गए। क्लियर हो गया? मथुरा धर्म महासम्मेलन, महामेला बता देना कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। जरूरत नहीं है। ये वाला लिक्विड मिरर वाला अभी तुम्हें पढ़ाया हमने कि भारत का पहला लिक्विड मिरर कहाँ पर? तो देव स्थान कहाँ पे? नैनीताल में। इसको देख लो, सांजबू नोगमा पानबा उत्सव, उटपटांग टाइप के नाम है। तो सांजबू नोगमा पानबा उत्सव या सांजबू चिराओ कहाँ पर? मणिपुर में। तो इसको याद कर लेना। वैसे चिराओ कहाँ होता है? चिराओ, हाँ, तो चिराओ मिजोरम होता है। तो ध्यान रखिए, चिराओ पूछा जाए तो मिजोरम में होता है। वन वर्ल्ड टीबी समिट, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 देख सकते हैं। तो कहाँ पर आयोजन किया गया था? बनारस में। क्या उद्देश्य है? 2025 तक क्या कर देना? हाँ, भारत को टीबी से मुक्त कर देना। कब तक? 2025 तक। ध्यान रखना, बिहार सरकार का भी लक्ष्य वही है, लेकिन वैश्विक लक्ष्य कितना है? 2030। तो तुमसे पूछा था कि विश्व में टीबी कब से खत्म की जाएगी? तो वैश्विक लक्ष्य है 2030, लेकिन भारतीय लक्ष्य है 2025। क्लियर हो गया? ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, कौन सा? बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से वोट का अधिकार किसने दिया? कर्नाटक। और स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। तो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो किसको बता देना? राजस्थान को बता देना। सीधा सीधा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद से यदि हम लोग देखें, साहित्य अकेडमी छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विश्व भारती सम्मान भी छोड़ो। पोर्टर पुरस्कार पूछा जा सकता है। तो पोर्टर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय को। क्यों दिया गया? कोविड-19 के प्रबंधन के कारण। तो पोर्टर पुरस्कार यूएसए देता है, याद कर लेना। तो पोर्टर कौन देगा? यूएसए देगा। किसको मिला? तो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय को। क्यों मिला? तो कोविड-19 के प्रबंधन के कारण। क्लियर हो गया? ये भी ध्यान रखो। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार यूटी प्रशासन का है। किसको मिला है? आलिया मीर को। छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अभी हम पढ़ाएंगे तुम्हें 32वां सरस्वती 2022-2023, ज्ञान चतुर्वेदी, शिव शंकरी। ये हम लोग पढ़ेंगे। अभी साहित्य को उठा के लाएंगे, एक साथ पढ़ा देंगे। फिलहाल यहाँ पर है तो आप ध्यान से सकते हैं। व्यास जो होता है वो क्या हो जाता है? व्यास वही होता है जिसके पास ज्ञान होता है। तो व्यास वो है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है वो पागल। तुमको पागल लगते होंगे हैं? तो तुमको हम पागल लगते होंगे, किसी पागल से कम भी नहीं लगते होंगे कि पता नहीं कब पढ़ाना शुरू कर दें, कितना पढ़ाते रहें, कोई भरोसा नहीं है, है इस तरह वाला पागलपन है। तो जिसके पास ज्ञान होता है उसका पागलपन होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होता है सीधा सीधा। 32वें में सरस्वती है। स से सरस्वती, स से शिव शंकरी और स से सूर्यवंशम। तो वहाँ सब स का कम्बिनेशन है। ऐसा आप याद करिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। स्कूल छोड़ दो, नहीं जाना है। एक स्कूल चलो, योगी के स्कूल में नहीं जाना है। बिहार के स्कूल में जाओगे तो तुम्हें गर्व महसूस होगा कि हम बहुत अच्छे स्कूल में आए हैं, और तुम्हें सम्मान बहुत ज़्यादा वहाँ टीचरों को मिल रहा है भाई।
हाँ, दैट नालायकों। वहाँ चलता एक परंपरा है पकड़ुआ विवाह, ये वो वाला है। वो जबरदस्ती नहीं कराए होंगे, बबराए घूम रहे हैं। वो तो बोलेंगे मीडिया के सामने आके, बंदे बता क्या बताया, ये गए तो खुदाए होंगे। ऐसे तो तुमको कौन उठा के नहीं रास्ते से किडनैप करके लेके चला जाएगा, हैं? ऐसा कुछ नहीं। उसमें मामला क्या है कि ये तुम लोग को लगता है जो सामने पर्दे पे होता है कुछ और होता है, जो बैक में होता है कुछ और होता है। इस चीज़ को ध्यान दो। ये जनजातीय विवाह रहा तो ऐसा नहीं कि वो दूसरे गोत्रों में चले जाते हैं, वो अपने गोत्र और समुदाय में ही करते हैं, दूसरे गोत्र और समुदाय में नहीं जाते हैं। समझ बात कि नहीं है? तो इनका मामला रहा होगा कहीं ना कहीं उधर गए होंगे, ये समझ चक्कर में पड़ी के। अब फिर जब भाई सीधी सी बात है, पढ़ो तो फिर करो शादी। तब उन्होंने अब वहाँ से भाग आए होंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, समझ भाई, हम नहीं करेंगे। पहले रहेंगे फिर कहेंगे बाद नहीं करेंगे, तो फिर उठा लेंगे, क्या नहीं करोगे। पहले तो मैं तो चपर चपर थी, अब चलो अब करो चुपचाप। हाँ, पता नहीं क्या करी। हाँ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुम क्या कर सकते हो, नहीं तो ना रहो, उससे क्या कर सकते भाई। अरे हो सकता है कि भाई कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ इधर आइए। अरे ऐसी कोई दिक्कत हो तो हमें संपर्क कर लेना, हम जाकर ढूंढवा दिए हैं बिहार में, तो ऐसा गए हो तुम लोग, अब बहु मारे जा जाके हम सबको। हम देख लिए हैं कहाँ तुम किडनैप हुए हो, आगे ध्यान दो। हाँ ढूंढवा ही दिए हम, ठीक है, इधर ध्यान दो। तो इसमें क्या है, SSY के दर में वृद्धि, ये पूछा जा सकता है। सुकन्या समृद्धि, तो सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी, और BBP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को। तो सुकन्या समृद्धि की दर पूछी जा सकती है, बढ़ाई गई है, कितने से कितने की गई है, 7.6 से 8% कर दी गई, ये याद कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। भूटान के राजा की बात आता है, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कहीं आया था, नासा के मून टू मार्स मिशन का नेतृत्व किस भारतीय ने। हाँ हाँ, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो कर पाई थी तो ठीक। अमित क्षत्रिय, याद कर लेना इनको। तो हाँ कि तो हमने क्या बताया कि कहीं ना कहीं इसको हमने इस क्वेश्चन को देखा है। अब होता क्या देखो, हाँ मामले का मतलब ये है, ये क्यों मिला, तो क्योंकि अखबार की कटिंग है। ये क्या है, अखबार कटिंग, इसीलिए हमने कहा तो मैगजीन से नहीं मिलेगा, अखबार जो पढ़े होंगे वही, हाँ तो वही चीज़ें बनती है, तो इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए कि नासा के मून टू मार्स मिशन का किस भारतीय ने नेतृत्व किया, तो आंसर होगा कौन, तो बता देना अमित क्षत्रिय। अब आ जाओ, गज उत्सव हम बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गज उत्सव आपसे पूछा जा सकता है 7 अप्रैल 2023 को, कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। उद्घाटन किसने किया था, हाँ द्रौपदी। काहे लिए, तो मानव हाथी आना संघर्ष को रोकने के लिए इसको आयोजन किया गया, तो इसको याद रखिए, गज उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू की पहली उड़ान, क्या पूछ सकते हैं भाई, द्रौपदी मुर्मू की पहली उड़ान पूछी जा सकती है। तो द्रौपदी मुर्मू की पहली उड़ान किसमें, फाइटर विमान में, तो सुखोई 30 MKI में, किसमें, सुखोई 30 MKI, ध्यान रखना। कहाँ पर, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन असम, ठीक। अन्य राष्ट्रपतियों में कौन है, APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था, मोदी जी ने। कहाँ, मैसूर में। झूठ बोल गए थे यहाँ पे, दिमाग खराब कर दी। काहे कि 200 बाघ बढ़े, बाद में 29 जुलाई को रिपोर्ट आई तो पता चला कि 200 नहीं 715 बाघ बढ़े। यहाँ बोले थे 200 बढ़े हैं, और वहाँ जब फिर आया रिपोर्ट नया, जब 29 जुलाई वाला, तो वहाँ बढ़ गए कितने, 715 बाघ बढ़े। वर्तमान में कितने बाघ हैं, 3682 बाघ हैं। क्लियर हो गया। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम पूछा जा सकता है आप लोगों से, कि ये बताइए कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का आयोजन कीबुथु आंध्र प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया था, अमित शाह ने किया था। तो कीबुथु, हमने आंध्र बोला का, अरुणाचल प्रदेश है, तो कीबुथु कहाँ पर भाई, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य रहा है सीमावर्ती गांवों का क्या करना, सुधार करना। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत की प्रथम जल मेट्रो पूछी जा सकती है, तो भारत की पहली जल मेट्रो कौन सी है, तो कोलकाता जल मेट्रो है। और ऐसे भारत की पहली मेट्रो भी कौन है,
कोलकाता मेट्रो। तो भारत की पहली मेट्रो पूछी जाए तो भी कोलकाता मेट्रो, और भारत की पहली जल मेट्रो पूछी जाए तो भी कोलकाता मेट्रो है। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है सीधा सीधा। तो मेट्रो कमर सर के सर पे चलेगी ना लाए, तुम्हारी बुद्धि खराब है। मेट्रो जब बनी थी तो अंडरग्राउंडे बनी थी, तुम्हें पता है। ये तो ऊपर इसलिए बना दिए गए कि कानपुर और दिल्ली में ऊपर तुम्हें इसलिए देखने लगी क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड नहीं बनाए जा सके। नहीं तो मेट्रो का जो सही रूट है वो क्या है, भूमिगत है। कि भाई उन्होंने क्या, आप जैसे मान लो कानपुर है, अब कानपुर में पता चले भूमिगत बना रहे तो किसी के घरे दबी जाए नीचे, नहीं समझा, तो उसके लिए एरिया नहीं है। तो ऐसे मेट्रो जो दिल्ली में भी शुरुआत हुई थी तो अंडरग्राउंडे थी, कोलकाता में भी सभी थी तो भूमिगत थी, अंडरग्राउंडे थी। बस में अब ये जल को वाटर अंदर से गई है, तो ध्यान रखना। भूमिगत केवल कन्फ्यूजन के लिए आएगा, मेट्रो का मतलब ही होता है भूमिगत। मेट्रो का मतलब क्या होता है, भूमिगत ही होता, नहीं तो कहीं पे चलेगी हमारे करेगी इस पे चलाओगी क्या ट्रेन, उधर देख रही हैं, ध्यान दो। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, चलो। तो अब अगला लिखा, पंचायती राज का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है, डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे ध्यान दो। ये वही मूर्ति है जो 125 फीट वाली है, केसीआर वाली, अभी बताई थी, कर लिया तुम लोगों ने। फेमिना मिस इंडिया पूछी जा सकती है तुमसे। फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे बनाया गया है, फेमिना मिस इंडिया 2023 किसको बनाया गया, नंदिनी गुप्ता। ये पूछी जा चुकी हैं, कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। कहाँ पर आयोजन हुआ था, कहाँ पर आयोजन हुआ था, इम्फाल में। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 आयोजन होता है कहाँ पे, इम्फाल अर्थात मणिपुर में। और इसके अलावा बता सकते हैं विजेता है नंदिनी गुप्ता, कहाँ से, राजस्थान से। और मणिपुर में आपको जातीय जनजातीय संघर्ष दिख रहा है ना, कौन सी जाति लड़ रही है आपस में, कुकी और मैती। तो कुकी मैती जो जनजातियां लड़ रही कहाँ पे, मणिपुर में, तो उनको भी याद रखिएगा। ठीक, ये छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। कुकी और मैती, कुकी मैती, और क्या उनमें चलता रहता झड़प। ये देखो, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन पूछा जा सकता है। ये वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। मंत्रालय कौन, संस्कृति मंत्रालय। संबोधन कौन करेगा, मोदी जी। तो याद करो, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर, नई दिल्ली में, डायरेक्ट पूछेगा, उसमें और कोई दोहरा नहीं। ये भी पूछ सकता है, कौन सा, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, समय क्या बताओगे, 22 से 24 अप्रैल 2023। स्थान कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ये पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, स्थान बता दो कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और उद्देश्य के कोई मतलब है नहीं। ऑपरेशन कावेरी अभी तुम लोगों ने पढ़ा, कहाँ पे, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ, खार्तूम है। कहाँ बारिश बंद हो गई, न लग, कहाँ बंद हुई, थोड़ा चुपचाप, बंद हो गई। अब हम जाएंगे थोड़ा ना, 5 बजे हम क्या करेंगे, 5 बजे जाएंगे, 5:30 बजे पढ़ेंगे, मुझसे क्या मतलब, 4:45 हो रहा अभी, हैं, जाना नहीं, पढ़ो। देखो, तो भारत में जल निकाय को छोड़ दो, राष्ट्रीय फिल्म फेयर इसको भी छोड़ो, मत पकड़ो इसको। चिकन नेक सिलीगुड़ी गलियारा पूछा जा सकता है। ये चिकन नेक कहाँ पर भाई, सिलीगुड़ी गलियारा, कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में। ये पूछे जाने की संभावना रह सकती है। अगला ये भी पूछ सकते हैं, लैरियस अवार्ड, इसको ध्यान दीजिए सब लोग, घर जाके क्या करोगे, बैठ के पढ़ो। हाँ, तो जो है लैरियस पुरस्कार याद रखना है। तो लैरियस पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाता है तो लैरियस 2023 कहाँ पर, पेरिस में। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन, लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ महिला कौन, हाँ, सैली एन फ्रेजर प्राइस। और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम कौन, अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम। कहाँ जा रहे हैं, बट पढ़ो चुपचाप, हैं, तो जाओ, ये दूर जाना तो क्या होता है। देखो, तो लैरियस पुरस्कार लिखा है, लैरियस पुरस्कार लिखा है। पुरुष पूछे तो लियोनेल मेसी, महिला पूछे तो फ्रेंच फ्राइज। वैसे भी महिलाओं को फ्रेंच फ्राइज पसंद है। अच्छा, फ्रेजर फ्राइज नहीं कहना, फ्रेंच फ्राइज याद रखना है।
फ्रेजर फ्राइज लिखा है, लेकिन तुम लोग क्या देखोगे? फ्रेंच फ्राइज। तो महिला कौन है? फ्रेंच फ्राइज। कहाँ की है? जमैका वाली है। और सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी? फुटबॉल जो है अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम। थोड़ा देर में ख़त्म हो जाएगा करंट, उसके बजाओ। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो पढ़ाना होगा तो कल या परसों में जो भी बातें होंगी बता देंगे। पढ़ो चुपचाप। इंडो थाई कारपेट पूछा जा सकता है, तो नामे से लग रहा है। इंडो थाई मतलब कहाँ पर? हाँ, भारत और थाईलैंड के बीच में। श्रेण आदि से कोई मतलब नहीं है। संचार साथी एक पोर्टल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है भाई? संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल की बात करा जाए तो साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए ये वाला क्वेश्चन भी आया था। मोदी जी की जापान पापुआ न्यू गिनी यात्रा से क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। और क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ये था कि जो प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों की बैठक कहाँ आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? पापुआ न्यू गिनी में। तो ये पूछा जा सकता है, आप लोगों से रिपीट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे यहाँ पर जो लिखा है उसको ध्यान दो। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा है, अभी नीचे भी डिटेल से मिलेगा। अब इसमें यदि क्वेश्चन पूछा था तो G7 एवं क्वाड की बैठक कहाँ हुई थी? हाँ, इसीलिए तुम्हारे पेपर में आया था क्वाड में कौन कौन से देश हैं, पूछा गया था क्वाड के देश। हाँ, तो तुम क्यों पूछा गया था? इसीलिए पूछा गया कि मई में इनकी बैठक हुई थी। तो G20 के देश, G7 के देश भी पूछ सकते हैं और क्वाड के देश भी पूछ सकते हैं। I2U2 पूछा गया था, तो इजराइल, इंडिया और USA और UAE। उसी तरह से क्वाड में कौन है? तो भारत, मतलब अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये हैं क्वाड वाले। QSD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग फुल फॉर्म होता है क्वाड का, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये तुम्हें याद रखना, पूछा जा सकता है। क्वाड बैठक और G7 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना, हिरोशिमा में हुई थी। हिरोशिमा वही है जहाँ पे क्या गिरा था? बम गिराया गया था। कब? 6 अगस्त 1945 को। तो ये आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। G7 के देश अबरी, फ्रांस, जाइका, रूस। फार्मूला है अबरी, फ्रांस, जाइका, रूस। ठीक, G7 की बात हो रही। अगला देखो, पेन अवार्ड सलमान रुश्दी को दिया गया, पढ़ सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2000 की नोट की वापसी की घोषणा, ये पूछ सकते हो। तो 2000 की नोट की वापसी घोषणा कब हुई थी? 19 मई को। और कब से कब तक रहा है? 30 मई से लेके 23 सितंबर इसकी डेट रही है। ये पूछा था। बढ़ा था, कितने दिन बढ़ा था? अक्टूबर तक ले गए थे शायद। हाँ, तो वही आप कर सकते हैं, 30 दिन और बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब पूछा जाएगा तो प्रारंभ में पूछेगा घोषणा, तो कब से कब तक? 23 मई से 23 सितंबर तक। मोदी जी की न्यू पापुआ गिनी, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पूछ सकता है। कहाँ पर? हाँ, पोर्ट मोरेस्बी। यही वाला क्वेश्चन आया था, या लड़कियों में आया हो चाहे लड़कों में। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों की बैठक कहाँ हुई थी? आया था, तुमने ध्यान नहीं दो, या तो लड़कों में या तो लड़की में है। इन्होंने पूछा था कि इनकी बैठक किस देश में की गई? तो पापुआ न्यू गिनी में की गई थी। हाँ ना, पोर्ट मोरेस्बी में हुई थी, तो मतलब पापुआ न्यू गिनी में। अध्यक्षता चूंकि किसने करा था? मोदी जी ने, इसीलिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में क्या हुआ था भाई? आया था। क्लियर हो गया? तो ये भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के PM का नाम तो पता ही है, क्या नाम है? एंथनी अल्बानीज। याद कर लेना। प्रधानमंत्री मोदी के पुरस्कार सब पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी है कहाँ पर? उदयपुर में। कितने फीट की? 57 फीट। ये वाला छोड़ दो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज ये भी आया था, जॉर्जी गैस्पिडिनो। तो ये पूछी गई थी पेपर में। ठीक, तो पूछा गया था कि मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो जॉर्जी गैस्पिडिनो को। कहाँ की हैं ये? बुल्गारिया की हैं। अनुवादक कौन है? तो एंजेला रोडेल। कहाँ की? USA की। पुस्तक कौन सी? टाइम शेल्टर। ये अभी हम पढ़ाने वाले हैं। आधे घंटे का टॉपिक हम पढ़ाएंगे पुरस्कार वाला, जिसमें से साहित्य का, मनोरंजन का और खेल वाला, ये जोड़ेंगे अभी थोड़ा सा ना। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? सीधा पूछेगा। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा पदक किसको मिला था? पंजाब यूनिवर्सिटी। ये याद कर लेना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा पदक किसको? पंजाब को। नई संसद, पुरानी संसद खूब पढ़े हो, बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाला आया था, आया था। तो अब जिसने बढ़िया से सीट पढ़ी होगी उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और जिसने ना ही सीट पढ़ी होगी तो अपने जो है अपना समझें। अब करंट में मतलब ये था कि 2-4 क्वेश्चनों को मान लो तो नहीं, कोई गारंटी नहीं लेता, हम भी नहीं लेते हैं,
लेकिन लगभग क्वेश्चन आपके सीट पर थे और लगभग उन्हें दिमाग में भरे भी थे कि आप इसे पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब कारण कॉन्फिडेंस इसलिए हमें रहता है क्योंकि सब अखबार की कटिंग है। मैगजीन से पढ़ाएं तो एक बार हम भी कह सकते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन अखबार यदि हमने पढ़ाएं तो फिर आएगा। अखबार की कटिंग ही पेपरों में ज़्यादा आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखो, ये पढ़ चुके, तुम लोग पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये भी छोड़ दो। जो है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2023, लेकिन मई में है ये, तो हो सकता है रिपीट करें बस में। तो इसको थोड़ा बहुत देख लो कि भैया जो IIFA है, क्या बोलते हैं इसको, IIFA, आईफा, तो आईफा अवार्ड है। पूछा जाएगा कहाँ पर आयोजन हुआ, तो याद करिए यास आइलैंड कहाँ पर, अबू धाबी। कुछ नहीं तो यही पूछ दे कहाँ पर आयोजन हुआ था। रही बात तो फिल्म की, तो फिल्म क्या है, दृश्यम 2। याद करने का तरीका देखो, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, तो जब आप भारत से बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, दृश्य देखेंगे। तो कहीं भी बाहर जाओगे तो क्या देखोगे, दृश्य देखोगे। तो फिल्म हो गई कौन सी, दृश्यम 2 हो गया। यदि पूछता है निर्देशक, तो बाहर जाओगे तो रॉकेट उड़ा के जाओगे, रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट। फिल्म जो निर्देशक थे उसके कौन थे, R माधवन। अभिनेता कौन है, ऋतिक रोशन, विक्रम वेदा से। अभिनेत्री तो तुम्हें पता है एक ही लगाना, आलिया भट्ट। पिक्चर का नाम गंगूबाई। सहायक अभिनेता अनिल कपूर हैं और सहायक अभिनेत्री मौनी राय। अचीवमेंट किसको मिला है, कमल हसन को। तो याद कर लेना, फिल्म जहाँ तक पूछेगा तो या तो कहेगा कि कहाँ पर आयोजन हुआ था, भारत से बाहर, इसलिए पूछा जा सकता है। नवनियुक्त CBC कौन है, प्रवीण कुमार। बदल तो नहीं गई है, यही है, हाँ प्रवीण है। तो याद करना CBC बराबर कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI वाले प्रवीण सुद। तो CBI के अध्यक्ष हैं प्रवीण सुद और CBC हैं कौन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। याद कर लेना। IPL तो तुम लोगों को पता ही होगा, बताने की जरूरत है नहीं। IPL का विजेता, अरे CSK भाई, तो चेन्नई सुपर किंग, और हारने वाला GT गुजरात टाइटन। और CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, GT के हार्दिक पांड्या। सबसे ज़्यादा रन शुभमन गिल, सबसे ज़्यादा विकेट इधर, यहीं पे समी, उधर भी समी, चारों तरफ क्या है, समी समी। खास बात देखो, उधर कितने विकेट लिए थे, 24, और इधर कितने लिए हैं, 28। ये ध्यान रखना। ये वाला भी शायद किसी पेपर में क्वेश्चन था। बर्मिंघम के भारतवंशी लॉर्ड मेयर कौन बनाए गए, चमन लाल। तो याद कर लेना, बर्मिंघम में भारत वाला कौन, चमन लाल हैं। नाइजीरिया की यात्रा छोड़ो, नेपाली प्रधानमंत्री की यात्रा भी छोड़ दो। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक पहले ही बता चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका में होना, चाहे विदेश मंत्री हो चाहे कोई भी बात हो, तो वहीं जाना तुम्हें। बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना अभी पढ़ चुके हो तुम लोग, बंगलुरु हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस, अभी पढ़ाया इसको। हाँ, ये पूछा जा सकता है, WB, ये पूछे जा सकते हैं। WB के, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में कौन, अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं, इसलिए पूछे जा सकते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक किसकी है, शांतनु गुप्ता की है, यह भी ध्यान रखेंगे। एक जिला दो उत्पाद, एक जिला दो उत्पाद किस राज्य की, उत्तराखंड की। याद कर लेना, इसको छोड़ दो, उत्तराखंड। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसको, द्रौपदी मुर्मू को। किसने दिया था, सूरीनाम ने। तो सूरीनाम की राजधानी लिखा है परामारिबो, तो परामारिबो सूरीनाम की क्या है, राजधानी है। तुमसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ येलो स्टार किसको दिया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया, ध्यान रखना इनको। ठीक, एक कदम सुपोषण छोड़ो। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा की कितनी वर्ष हो गई, छोड़ दो इसको, हो सकता है ये पूछ दें। INS विक्रांत, गांधी जी की अफ्रीका यात्रा की 130वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत से अफ्रीका भेजे गए जलपोत का नाम क्या है, तो क्या बताओगे, INS विक्रांत बता दोगे। गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था कहाँ पर, पीटर मैरिट्सबर्ग में। छोड़ दो, उनको कोई जरूरत नहीं, उतरने दो। ये हो सकता है सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला, शक्तिकांत दास को। देने वाला बैंक कहाँ का, यूक्रेन का है, तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। ये पूछा जा सकता है सेंट्रल बैंकिंग वाला। ठीक, इसको याद रखिए, सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास। योग के बारे में पूरा डाटा तुमको हम पहले ही बता चुके हैं, वो सब तुम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ लो, तेज गिर रहा है। तो वहाँ कैंसिल कर दिए, हम जाएंगे नहीं वो यहाँ से। बर्रा में
तो पढ़ा देंगे, जो होगा वो एक घंटे पढ़ा देगा, जो भी पढ़ाना होगा कॉमन। अरे जो वहाँ होगा, जो टीचर पढ़ा होगा पढ़ा देगा, जियोग्राफी वोग्राफी साइंस वाला जो भी होगा। ठीक, तो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे हम लोग? योग। तो योग तो पता है ना तुम लोगों को, और योग पता होना चाहिए, सीधी सी बात है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 तारीख को, बहुत डाटा दिया हुआ भी है। यूनेस्को की विश्व विरासत में कब सम्मिलित किया गया था? 2016 में। आपको बता चुके हैं, यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में सम्मिलित था। योग की थीम तो तुम्हें पता ही है इस बार की, क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम। और 5 जून की थीम क्या थी इस बार? 5 जून पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बताओ भाई। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पर्यावरण का मतलब प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये भी एक पॉइंट है छोटा सा। कुछ प्रमुख दिवस और उनकी थीमें जाननी पड़ेंगी, रिपीट करेंगे, पढ़ा चुके हैं वैसे। ठीक, फिलहाल ध्यान दीजिए। तो 5 जून की थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, और 14 जून की थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ हैन। ये 14 जून रक्त दिवस, रक्तदान दिवस की थीम है भाई। योग दिवस की थीम तो आपको पता ही है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है योग के बारे में। अच्छा, मोदी जी ने योग कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में। किसके साथ? 180 राजनयिकों के साथ, विदेशी राजनयिकों के साथ इन्होंने किया था, है ना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा एक साथ योग कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। ये भी एक रिकॉर्ड था, तो ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा है। लेकिन जो कानून आया है उसके बाद लागू करने वाला पहला उत्तराखंड है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मतलब गोवा ने अभी नहीं, 1961 में लागू कर दिया था। जब पुर्तगाली थे तब ही लागू हुआ गया था वहाँ पे। लेकिन यदि कह सकते हैं कि जो है उसका नाम है यूसीसी। यूसीसी के आने के बाद, यूसीसी क्या है बताओ भाई? यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूसीसी आने के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड बताओगे। डायरेक्ट पूछता है पहला राज्य कौन है तो गोवा बता देना, ठीक। लेकिन पहले देखिए यूसीसी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो क्या बताओगे? तो उत्तराखंड बता देना। इसको ध्यान रखिएगा। यूसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तम्बाकू पर पूर्ण प्रतिबंध तो जानते ही हो किसने लगा रखा है? भूटान ने। और सीधा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि भूटान जो है का भारत का नहीं पूरे विश्व का पहला कार्बन निगेटिव देश भी है, बता सकते हैं। क्लियर हो गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार देख सकते हो। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का है। तो किसने जारी किया था? तो नई दिल्ली में जगदीप धनखड़ ने। बस इतना ही आप पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? गंजाम। पंचायत कौन? जगन्नाथपुरी। सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय कौन? चंडीगढ़। फिर सर्वश्रेष्ठ उद्योग कौन? एनटीपीसी बरौनी। ये इंपॉर्टेंट होगा, आपसे पूछा जाएगा। एनटीपीसी बरौनी कहाँ पर है? ये बेगूसराय, बिहार में है। तो ये आपको याद रखना, इसलिए पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ कैंपस कौन? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। और ये कौन सी रिपोर्ट थी? चौथी रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी ये? चौथी। 3 तो आ चुकी, 18, 19, 22, ये कौन थी? 23। तो तुमसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बोलो। मध्य प्रदेश। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम उड़ीसा में। और सर्वश्रेष्ठ जो है नगर निगम या नगर निकाय कौन है? चंडीगढ़ हो जाएगा। और उसके बाद से जो है कौन बना? गंजाम हो गया। पंचायत जगन्नाथपुरम, निकाय चंडीगढ़, उद्योग कौन बताओगे? एनटीपीसी। तो ऐसे याद कर लो सीधा सीधा। अब इसमें याद करो तो राज्य याद करो, जिला याद करो, पंचायत याद करो, फिर नगर निकाय और फिर उद्योग। तो राज्य में आया मध्य प्रदेश, राज्य में आया मध्य प्रदेश, जिले में आया गंजाम, और पंचायत में आया जगन्नाथपुरम। तो जगन्नाथपुर हो गया। और उसके बाद से कहाँ पर है ये भी याद कर लेना, जगन्नाथपुरम तेलंगाना में। और नगर निकाय पूछा गया तो चंडीगढ़, और उद्योग पूछा गया तो एनटीपीसी बरौनी। कहाँ पर? हाँ, तो बेगूसराय में। अब आगे चल लो, देखो ये यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। जीता कौन? भारत। हारा कौन? लेबनान। अभी कैसे बस कर दो, जब खत्म हुआ तब तो। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। यहाँ पर 2 नाम आ सकते हैं आप लोगों के यहाँ से। कौन? ये जो अभी सामने तुम्हारे 2 नाम दिख रहे हैं, सात्विक और चिराग की जोड़ी। लगातार ये क्या कर रही है? जो है
हाँ मतलब लगातार ये प्रतियोगिताएं जीत रही है। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कौन, तो सात्विक और चिराग। तो इंडोनेशियाई ओपन जीता है इन्होंने, इनको आप याद रखिएगा। आगे और भी दिखा, सिंगापुर भी जीता, दक्षिण कोरियाई ओपन भी इन लोगों ने क्या किया है, जीता हुआ है। कौन, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। ये पूछा जा सकता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस कब बनी थी, 1923 में बनी थी। कब बनी थी भाई, 1923 में। वियतनाम को दिया गया युद्धपोत बता चुके हैं, INS कृपाण है, याद करिएगा। ठीक, इसके अलावा छोड़ो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हेरोन रिपोर्ट भी छोड़ दीजिए। ICC कप, ये तो अभी तुम्हें पता ही है, अभी हुआ है, तो ये तो तुम्हें याद करना ही है। और क्रिकेट विश्व कप किसना जीता, कौन हारा, ये वाला। तो ये तो मान लो उसका है कि भाई जो ट्रॉफी उद्घाटन किया गया था वो समताप मंडल में किया गया था। फिर से तुम्हें पता है कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, ICC क्रिकेट विश्व कप का उद्घाटन नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्रिकेट स्टेडियम से। पहला मैच किसके बीच में हुआ था, पहला मैच इंग्लैंड न्यूजीलैंड, दोनों लैंड। समझ में आई बात, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, जीतने का काम न्यूजीलैंड का। बस में तो याद करने का तरीका है। फिर पहला सेमीफाइनल खेला गया वानखेड़े में खेला गया। प्रथम सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम, जीता कौन, भारत, हारा कौन, न्यूजीलैंड। फिर दूसरा जो सेमीफाइनल था ईडन गार्डन में खेला गया, किसके बीच में, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता। फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्रिकेट स्टेडियम। कब खेला गया, शौचालय के दिन, मतलब 19 नवंबर को। ठीक, तो कब खेला गया था, 19 नवंबर को। और पहला मैच हुआ था 5 अक्टूबर को। 19 नवंबर का विजेता तो तुम्हें पता ही है, कौन, ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन, भारत। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सर्वाधिक रन, नालायक। कितना, विराट कोहली। कितने रन है, 765, 765। नालायक हो, याद करने का तरीका भी नहीं पता तुम लोगों को, उल्टी गिनती पढ़नी है। 765 मतलब 765। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी, कितने विकेट, 24 विकेट। कितने मैच में, 7 मैचों में। ठीक, एक मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी मोहम्मद शमी, कितने विकेट, 7 विकेट। कहाँ लिया था, वानखेड़े में। किसके खिलाफ लिया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक, 50वां शतक पूरा करने वाला खिलाड़ी विराट कोहली, कहाँ पे पूरा किए, वानखेड़े स्टेडियम में। फाइनल वही था, कौन सा, मतलब जो है सेमीफाइनल वाला मैच। एक मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करने वाला खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल। बात समझ नहीं आई, तो यदि हम लोग देखें तो सीधा सीधा है। तो हमने क्या बताया था, हाँ व्यक्तिगत किसने बनाया था, तो ये बनाया था किसने, ग्लेन मैक्सवेल ने। कितने, 201 रन। कितना, 201। किसके खिलाफ, दैट श्रीलंका के खिलाफ था ये ना, श्रीलंका नहीं है, अफगानिस्तान है ये। कौन सा मैच था ये, अफगानिस्तान। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा इसे ही। तो 201 रन बनाए थे इन्होंने, अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए थे। हाँ 201 अकेले बताया था वो मैक्सवेल ने। ठीक, अब तुमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम, तो वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम का नाम है दक्षिण अफ्रीका। 428 रन बनाए थे इसने श्रीलंका के विरुद्ध। किसके खिलाफ बनाया था, श्रीलंका के विरुद्ध बना था 428 रन वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका ने बनाया श्रीलंका के खिलाफ। और यदि कहीं पूछ दे कि सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाली टीम, तो भी आंसर है साउथ अफ्रीका ही। इसने बनाया था 438 रन, और वो बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो मतलब उस वनडे मैचों में था, वो वर्ल्ड कप में नहीं था। लेकिन वर्ल्ड कप में भी इसी के पास है, 428 का है। और किसके खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। बस बात खत्म हो गई। तो कुछ बातें समझ में आई, जितना हमने बताया उतना ही आपके काम का है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ, हेलो, हाँ नहीं चल रही होगी वहाँ जियोग्राफी को भी, जो पढ़ा रहा होगा पढ़ा रहा होगा, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, दुनिया भर के मुजफ्फरनगर वाले हैं। तुम्हें नहीं मिला तो क्या करें, दुनिया भर के हैं वहाँ तो जाने वाले। बस बुक करो, पहुँच जाओ वहाँ का।
चलो अभी ठीक रहो, पढ़ा रहे हैं अभी, पूछने बाद में पूरी कहानी अभी पूछ रहे हैं। बस से नहीं जा पाए, ट्रेन से नहीं जा पाए हैं, करी कि हम बस से कहाँ जा पाए, ट्रेन से जाएँ, ट्रेन में सीट नहीं है, ट्रेन से जाएँ, अरे जैसे मिलो तो जाओ, है कि नहीं? नहीं करें हम ट्रेन से जाएँ तो जाओ ट्रेन में, वो भी बिहार की ट्रेन है, जनरल में घुसने तक को जगह नहीं मिलेगा, स्लीपर वाले में तक तो वो भर जाते हैं। अरे वो तो छोड़ो, एक बार हमें याद है कि हम पीसीएस का पेपर देने जा रहे थे, बिहार का संपर्क क्रांति का था, ट्रेन में हमने स्लीपर बुक करा रखा था। हमने कहा कि भाई हमारी तो मिल ही जाएगी, दूसरे से क्या लेना देना। मतलब जब हम ट्रेन आई कानपुर सेंट्रल में, वो स्थिति थी उस डब्बे की कि मतलब वहाँ तक जो होता ना, वहाँ तक दरवाजे तक भरे, हम तक नहीं घुस पाए। सबके तो बातें, हम जब अपने आप को बहुत मानते हैं कि हम कहीं घुस जाएंगे, हाँ हम ये मानते हम कहीं घुस जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि हम नहीं घुस गए। ट्रेन चली गई, फिर हमें गुस्सा आ गई, फिर उसी समय दूसरी ट्रेन जा रही थी, हमने ना टिकट ली ना कुछ, हम उसी टिकट पे लेकर हम दूसरे ट्रेन में बैठे। हमने कहा टीटी आएगा तो पहले उसे 10 गाड़ी देंगे, आप फिर जो कहेगा पेनाल्टी देना तो देंगे, बात की बात है। लेकिन ऐसा था कि पटना तक हम चले गए, पूरी रात बस सो के भी गए, सीट खाली थी उसमें, आराम से सो गए, कोई टिकट चेक करने नहीं आया, आराम से उतरे चलेगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब पूछने ही वाला नहीं आया तो बातें खत्म होती। तो ट्रेन के ऐसी भी हालात होते हैं कभी कभार कि आपने रिजर्वेशन, हाँ एसी में तो गलीमत है, लेकिन स्लीपर वाले में तक ऐसे घुस जाते हैं जैसे कोई सीमा नहीं है। समझ में आई बात? आगे ध्यान दो अब। तो आईसीसी कब समझ में आया कि नहीं आया सबको? जो अभी बोला है वो समझना है। अच्छा छोड़ दो एशिया कबड्डी, हाँ ये भी देख लो, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता था, किसको हराया था? ईरान को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता भारत है, हारने वाला ईरान है। और देखो थॉमस कप की ट्रॉफी अभी आई रही, जब हम लोगों ने हराया था किसको? इंडोनेशिया को। थाईलैंड में हुआ था, वही वाली है। योग दिवस तुम लोग हम पहले ही पूरा डिटेल क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। एमर्जिंग एशिया T20 पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। एमर्जिंग एशिया T20 अंडर 23 महिला कप कहाँ हुआ था? कांग में। कौन जीता? भारत। और हारा कौन? बांग्लादेश। रा का अध्यक्ष लिखा है कौन है? रवि सिन्हा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उद्योग छोड़ दो। मोदी जी को 13वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल बता ही चुके हैं। अल हाकिम मस्जिद कहाँ है? कायरा में। हाँ कायरा मिस्र। और ये सब G20 तुम लोग पढ़ चुके हो, याद है कि पढ़ चुके हो? खत्म हो गया, अब कंप्लीट क्या करा दें? G20 75वां रिवाज करा, 75वां बता चुके हैं G20, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था हमने, देख लेना अब घरे जाएगा, ठीक। तो ये पहले समझ में आया कि नहीं आया? तो जुलाई पढ़ा दिया था कल, यहाँ तक पढ़ लिया आज। सितंबर पढ़ा चुके हैं तुम लोग जब हम क्लास शुरू करी थी तब। हाँ अगस्त में कोई घटना है नहीं। अक्टूबर अभी कल ही पढ़ा दिया था, कौन किससे? राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से। केवल हमें जो पढ़ाने के लिए रह गया वो आपको बता दें, केवल हम आपको पढ़ाएंगे 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये थोड़ा बताएंगे। साहित्य जगत के पुरस्कारों पे बात करेंगे, मतलब 1 घंटे में और करंट की बात करी जाएगी, बात समझ गए? उसके बाद इसका मामला क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब कल टाइमिंग जो आप लोगों की रहेगी, अभी पढ़ना है कि घर जाना है? तो कल आप लोगों की जो टाइमिंग रहेगी वो 9 बजे रहेगी, बात समझ गई? तो जो भी लोग हैं तो कल 9 बजे यहाँ पर आएंगे और शुरू से लेकर 2 बजे 1:30-2 बजे तक हम पढ़ा देंगे। क्लियर बात? उसमें कुछ करंट वाला जो छूटा हुआ है, बिहार का कुछ छूटा हुआ वो बताएंगे, मिसलेनियस पे बात करेंगे और NCERT रिवीजन करा देंगे, बात समझ गई? तो ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन पे ही मामला बन जाएगा। 2 दिन अपने पास है पर्याप्त मात्रा में, 2 दिन में लगभग हम कॉमन का अदर चीज़ें जो भी रिपीट करना वो कर देंगे। सब्जेक्टिव वाले होंगे तो उनका सब्जेक्ट भी करा देंगे, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक। हाँ बुधवार तक पढ़ाएंगे, 7 को नहीं पढ़ाएंगे, उस दिन छोड़ देंगे, बुधवार तक पढ़ा के छोड़ा जाएगा, बात समझ गई? चलो अब अपने अपने घरे जाओ, नहीं तो कोई भगवान का भरोसा नहीं है, पता चले कि जो है थोड़ा देर में शुरू है ना।